जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, उच्च सरकारी सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, पिता और जीवन में समग्र सफलता के कारक ग्रह सूर्यदेव 15 जून की मध्य रात्रि को अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़ करके अपने मित्र बुध देव की मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे और जहां पर ये 16 जुलाई की प्रातः तक विराजमान रहेंगे। बुध सूर्य के मित्र हैं और यदि सूर्य को राजा कहा जाता है ग्रहों का, तो बुध ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं। तो राजा और राजकुमार एक ही घर पर विराजमान रहेंगे और यहां पर बुधादित्य योग बन जाएगा। सूर्य और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। विशिष्टता यह है कि राशि के स्वामी जिस राशि पर सूर्य गोचर करेंगे उस राशि के स्वामी बुध सूर्य के साथ साथ गोचर करेंगे। शनि और राहु से नवम पंचम और चतुर्थ पंचम का संबंध बनता हुआ दिख रहा है, जो ज्योतिष ग्रंथों में लाभकारी संबंध कहा जाता है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति के साथ में द्विद्वादश का संबंध बनेगा, वो भी लाभकारी ही संबंध है। फलतः सूर्य का ये गोचर श्रेष्ठ तो होगा, लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए उतनी श्रेष्ठता नहीं लाएगा, क्योंकि सूर्य यहां आपके धन स्थान के स्वामी होकर के द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे, जो आपको अत्यधिक खर्चे से विचलित कर देंगे। व्यय अधिक इतना होगा, खर्चे इतने अधिक होंगे कि आप विचलित हो उठेंगे। अब सूर्य चूंकि धन स्थान के स्वामी हैं और जब द्वादश जाएंगे, द्वादश स्थान व्यय का स्थान है, द्वादश स्थान हॉस्पिटल का भी स्थान है, तो हॉस्पिटल पे खर्चे करा सकते हैं, आपका धन क्या व्यय करा सकते हैं। या तो आपके स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो या आपके अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आए, इस कारण से आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, खासकर यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं। दांत और आंखों का भी ख्याल रखना होगा, पैरों का भी ख्याल रखना होगा। हड्डी से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित कोई समस्या आपको पहले से है तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। सूर्यदेव आपके कर्म स्थान से तृतीय गोचर कर रहे हैं, द्वादश गोचर कर रहे हैं। कर्म से तृतीय का गोचर कर रहा है। तृतीय गोचर तो अच्छा है, लेकिन आपका पराक्रम पुरुषार्थ इस तरह से न बढ़े कि आंख पर पट्टी बांधकर आगे बढ़े। आपको अपने कार्य स्थान पर, अपने कार्यस्थल पर, यदि नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में बहुत सावधान रहना होगा। कोई भी अवैधानिक कार्य में आप फंस सकते हैं, जिसके कारण से आपकी बदनामी हो सकती है या आप पर कोई अर्थदंड, कोई चार्जेस, कोई फाइन लगाया जा सकता है। इसके प्रति आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यात्रा के स्थान है तो हो सकता है यात्रा करते समय कोई नियमों का उल्लंघन हो जाए, जिसके कारण से भी आपको चार्जेस, फाइन आदि की समस्या बढ़ सकती है। पिता के स्थान से सूर्य का गोचर चतुर्थ होने जा रहा है और द्वादश होने जा रहा है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल आपको रखना होगा। कोई समस्या हो सकती है, खासकर यदि वो हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो उनके सुख में कमजोरी आ सकती है, समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य सुख बाधित होता हुआ पिता का दिख रहा है। धर्म में मन लगाए रखें, धार्मिक गतिविधियों में मन लगाए रखें, मंदिर आदि जाते रहेंगे तो इस सब में बहुत कमी हो जाएगी। सप्तम स्थान से यदि आपके गृहस्थ सुख को देखें तो छठे गोचर कर रहे हैं। पत्नी के भी स्वास्थ्य में, या आप स्त्री हैं तो आपके पति के स्वास्थ्य में समस्या आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा वहां स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है या संबंध अस्वस्थ हो जाए, अर्थात संबंध में समस्या आ जाए। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है कर्क राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर से। यद्यपि वहां पर बुध विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा नकारात्मक होती हुई इस कालखंड में दिख रही है
कर्क राशि के जातकों के लिए, तो 1 महीने बहुत ही सावधान रहना है आपको। पंचम से आप अगर देखें तो आपके संतान पक्ष से भी, संतान के भी स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता आपको हो सकती है। क्योंकि पंचम से अष्टम गोचर करेंगे तो हो सकता है कुछ दुर्घटना आदि बच्चों के साथ भी हो जाए। आपके लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उस उपाय को आप अवश्य करिएगा और जब से वीडियो आप सुनेंगे तब से ही करना शुरू कर दीजिएगा। जितने भी नेगेटिव इफेक्ट आपको सूर्य को मैंने बताए हैं, विश्वास मानिए बहुत मिनिमाइज होकर मिलेगा, या संभव है कि वो ना मिले, बिल्कुल भी ना मिले। मेरा 25 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का आपको रहस्यमय उपाय बताऊंगा और जो हजारों लोगों पर मैंने प्रयोग किए हैं और उसके 100% परिणाम प्राप्त किए हैं। सूर्य पराक्रम स्थान से आपके 10वीं गोचर करेंगे तो पराक्रम से आप बहुत सारी चीजों को हैंडल करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है आपका, थोड़ा सा आपके सर में हेडेक हो सकती है, माइग्रेन आदि से पीड़ित हैं वो भी समस्या हो सकती है। लाभकारी समय ये प्रायः नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। हो सकता है जिस क्षेत्र में आपने सोचा ना हो उस क्षेत्र से लाभ हो सकता है। खासकर ऐसे जातक जातिकाओं को लाभ हो सकता है जो फॉरेन से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, फॉरेन जाने की सोच रहे थे वहां जा सकते हैं, वीजा आदि आपका लग सकता है। शिक्षा के लिए जाना चाहते थे तो वो भी आपके लिए ये संभव होता हुआ दिख रहा है इस कालखंड में। तो विदेश से आपका कोई व्यापार व्यवसाय है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल एजेंसी में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो वो सब आपके लिए लाभकारी है। जो भी फॉरेन से जुड़ा हुआ या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के काम कर रहे हैं, उन सब के लिए सूर्य का ये गोचर उन्नति कारक होगा, लाभकारक होगा। अब जो मैंने नकारात्मक चीजें बताई हैं, जो नकारात्मक परिणाम के लिए बताया कर्क राशि के जातकों के लिए, तो आप उपाय के तौर पर एक विशिष्ट उपाय देखिए। पहले तो सामान्य उपाय बता दूं कि सूर्य भगवान के साथ आपको कदम ताल बिठाना होगा, उनके हिसाब से अपनी दिनचर्या सेट करिए। सूर्य भगवान के उगने के साथ पहले ही आप बिस्तर छोड़ दें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आज्ञा चक्र में उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अमोघ है, अमोघ है। वाल्मीकि रामायण का ये स्तोत्र अमोघ है, बस विश्वास पूर्वक करने की आवश्यकता है। एक अलग से विशिष्ट उपाय सिर्फ कर्क राशि के जातकों के लिए बता रहा हूं। गेहूं की रोटी को घी से चुपड़ लीजिए, उसमें गुड़ रख लीजिए और थोड़ी सी भिगोई हुई मसूर की दाल, कच्ची नहीं, भिगोई हुई, एक दिन पहले उसको भिगो दीजिए, मसूर की 1 मुट्ठी दाल, ये इकट्ठा करके गौ माता को खिला दीजिए। इसे नित्य करिए जब तक सूर्य का ये गोचर 16 जुलाई तक है, तब तक नित्य करिए आप, और इस तरह करने के बाद ही भोजन आप करिए। देखिए आपको जितने भी नकारात्मक परिणाम मैंने बताए हैं, एक भी नहीं घटेगा, या घटेगा भी तो बहुत मिनिमाइज होकर के आपको प्राप्त होगा। वीडियो कैसा लगा, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। चैनल पर नए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि आप तक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।